सराहना, मेरे प्रभु का नाम कीर्तन को उल्टा या सीधा ले ले तब भी उसके पापों से मुक्ति और हरि की भक्ति, जीवन को जीने की युक्ति, आगे बढ़ने की शक्ति और हृदय में भक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है जो प्रभु का कीर्तन करता रहता है। जब ये बीच में महाराज नारद जी ने बात ब्रह्मा को कही कि विधान की क्या आवश्यकता है, कलयुग के भक्तों को विधि विधान की कोई आवश्यकता नहीं, केवल कीर्तन भजन करें। फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाने ढंग से पूजा पाठ करते हैं इसलिए उन्हें उस पूजा का धर्म कर्म का फल प्राप्त नहीं होता। ब्रह्मा जी हंस पड़े। सूत जी बोले ऋषियों, ब्रह्मा जी को हंसी आ गई। बोले नारद, जो तूने शंका की है, तूने जो कलयुग के भक्तों की वकालत की है, और वकालत में तो जिरे होती है महाराज, यही वकालत नंदीश्वर से सनकादि ऋषियों ने की थी। सो नारद मैं तुम्हें सुना रहा। सूत जी बोले ऋषियों, ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार से नारद को इस प्रश्न का उत्तर दिया कि कलयुग के भक्तों को केवल भगवान के नाम कीर्तन के अलावा किसी चीज की आवश्यकता नहीं, फिर विधि विधान की आवश्यकता क्यों है? इसका उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी बोले, नारद बेटा, संसार में कलयुग में 4 प्रकार के भक्त होते हैं। कितने प्रकार के भक्त हैं? 4 प्रकार। इनमें से 2 भक्तों को किसी प्रकार के ज्ञान ध्यान सम्मान विधि विधान की कोई आवश्यकता नहीं। ना उन्हें मंदिर बनाने की जरूरत है, ना मंत्र जाप की जरूरत है, ना पाठ करने की जरूरत है, ना उसे किसी तीर्थ स्थान में जाने की जरूरत है। केवल हरि का नाम जाप करता रहे बस, तो ईश्वर की कृपा हो जाती है। कितने भक्तों को? 2 प्रकार के भक्त। और सारे भक्त कितने प्रकार के होते हैं? लेकिन 2 प्रकार के ऐसे भक्त हैं जिनको मंदिर बनाना भी कंपलसरी है और शास्त्र सम्मत विधि विधान से समस्त धर्म कर्म करना भी कंपलसरी है। भगवान कृष्ण अर्जुन से गीता के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में कह रहे, चतुर्विद्या भजन्ते माम जन सुकृति नो अर्जुन। हे अर्जुन, ध्यान से सुन, तेरी शंका दूर कर देता हूं। 4 प्रकार के भक्त हैं और काकभूषण जी भी गरुड़ से कहते हैं, भोले राम भगति जग 4 प्रकारा। प्रभु के भक्त कितने हैं? 4। इन 4 भक्तों के पहले मैं तुम्हें नाम लिखा देता हूं, नोट कर लेना, और फिर इनके नाम के बाद इनका मैं परिचय कराऊंगा। तो तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं, तुम खुद देखना कि इन 4 में से तुम कौन से भक्त हो और तुम्हें विधि विधान की आवश्यकता है या नहीं। पहले भक्त का नाम है आर्त भक्त। क्या नाम है? आर्त भक्त।
और दूसरे भक्त का नाम है अर्थार्थी। अर्थार्थी, अर्थार्थी। दूसरे भक्त का क्या नाम है? अर्थार्थी। और तीसरे भक्त का नाम है जिज्ञासु। और चौथे भक्त का नाम है ज्ञानी। समझ गए कि नहीं? चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तवर्षभ। अब इन चारों भक्तों की मैं डेफिनेशन, परिभाषा बता रहा हूं। आर्त भक्त, अर्थार्थी भक्त कौन कहलाता है? सततम कीर्तयन्तो माम यत्नन्तश्च दृढ़व्रता न पश्यन्तश्च माम भक्ता नित्ययुक्ता उपासते। ये आर्त और अर्थार्थी भक्त मेरा पूजन भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तीर्थ करते हैं, स्नान करते हैं, दान करते हैं, गरीबों का कल्याण भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं। मगर ये दोनों भक्त तब करते हैं जब इनको मेरी जरूरत पड़ती है। आप शायद इस श्लोकों से बहुत अच्छी तरह नहीं समझ पाओगे। मैं तुम्हें एक एक का बिल्कुल आपकी भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। आर्त शब्द का अर्थ है दुखी, और इसी आरत शब्द से ये आरती बनी है। जो तुम बिना आरती करे उठ के बीच में भाग जाते हो ना, बिना प्रसाद लिए तुम घर की ओर चले जाते हो, तो तुम्हारे नंबर बिल्कुल कट जाते हैं और सत्संग सुनने का भी फल प्राप्त नहीं होता। क्योंकि किसी भी धर्म कर्म को करने के बाद तुम आहुति कम कर लो, पूजा सूक्ष्म में कर लो, सामग्री मानसिक चढ़ा दो, लेकिन जब तक उस कर्म धर्म की आरती नहीं करोगे तब तक उस कर्म धर्म का लाभ प्राप्त नहीं। आरत शब्द का अर्थ है दुखी, और आरती का अर्थ है जिस धर्म कर्म को हमने किया है उसके बदले में परमात्मा से अपने कष्टों को, दुखों को, समस्याओं को, चिंताओं को इस आरती के दीपक मात्र से परमात्मा को दुख समर्पित करते हैं, और बदले में वो हमें अपनी कृपा दृष्टि से इन दुखों को भगाकर हमारे सोए भाग्य को जगाकर जीवन गिरे हुए को उठाकर अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करते हैं। है ना? तुम कहते नहीं, तुम बिन और न दूजा आस करो किसकी, जो धावे फल पावे दुख बिन सेवन का। है ना? दीन बंधु तुम मेरे, आस करूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा। बोलते हो ना, आरती का अर्थ ही है किए गए धर्म कर्म के फल को प्राप्त करने के लिए दीपक प्रकाश में भावना से हम ईश्वर को अपनी करुणा भाव से दुखों को समर्पित करते हैं,
और उस प्रकाश में दीपक के द्वारा हमारा कष्ट दुख दूर होकर परमात्मा हमें सुख प्रदान कर। जैसे किसी को पथरी हो जाए, एल्सर हो जाए, कहीं फोड़ा हो जाए, अपेंडिक्स हो जाए, तो डॉक्टर से जाकर के आप कहते हो जरा देखो महाराज, आप इसकी पूजा करते हैं, करते नहीं क्या? हाथ जोड़ेंगे, बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, महाराज कैसे भी ठीक कर दो। भगवान की तो कोई फीस नहीं, पर डॉक्टर साहब की तो दक्षिणा भी बड़ी तेज है। लेकिन वो सब कुछ करने के बाद आखिर में वो तुम्हारे द्वारा की गई आरती प्रार्थना से महाराज ऑपरेशन करके तुम्हें दवा देकर पट्टी बांध कर रिलीफ दे देता है कि जा तूने प्रार्थना की थी, मैंने काम कर दिया, तेरा दुख मिट गया। आरती शब्द से ही आरती बनी है। कहीं भी जाओ सत्संग में, अगर समय नहीं है तो मत जाओ, मगर किसी का अपमान करके बीच में जाना घोर अपराध है। तुम्हें घर का काम है, दुकान का काम है, मकान का काम है, मेहमान का काम है, सम्मान का काम है, मत आओ ना, बैठ जाओ सड़क पर। लेकिन आ गए हो, एक ही शब्द कहना है, हम आ गए शरण तुम्हारी। ये भजन पुस्तिका में खूब गाया करो। रोज जब पूजा करने के बाद इस भजन को गाया करो। 25 साल पहले मैंने इस भजन को बनाया था। आज हजारों लाखों लोग इस भजन को कथावाचक भी गाते हैं और इस भजन से आनंद प्राप्त होता। हम आ गए शरण तुम्हारी, उद्धार कीजिए, डूब रही है जीवन नैया, पार कीजिए प्रभु पार कीजिए। हम आ गए शरण तुम्हारे, हम आ गए शरण तुम्हारे, उद्धार कीजिए, डूब रही है जीवन नैया, पार कीजिए प्रभु पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए। यौवन भी
लुटाया। अब रह गया थोड़ा जीवन, अब रह गया थोड़ा जीवन, अब रह गया थोड़ा जीवन, अब रह गया थोड़ा जीवन। इसे पार कीजिए, डूब रही है जीवन नैया पार कीजिए प्रभु पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए। हम आ गए शरण तुम्हारे, हम आ गए शरण तुम्हारे। ओ पार कीजिए, डूब रही है जीवन नैया पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए। जिनके लिए मैंने पाप कमाया, उनसे ही मैंने प्रभु धोखा है खाया, उनसे ही मैंने प्रभु धोखा है खाया। जिनके लिए मैंने पाप कमाया, जिनके लिए मैंने पाप कमाया, उनसे ही मैंने प्रभु धोखा है खाया, उनसे ही मैंने प्रभु धोखा है खाया, उनसे ही मैंने प्रभु धोखा है खाया। ओ उनसे ही मैंने प्रभु धोखा है खाया। जैसे भी मुक्ति होवे, जैसे भी मुक्ति होवे, वह ज्ञान दीजिए, डूब रही है जीवन नैया पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए। हम आ गए शरण तुम्हारे, हम आ गए शरण तुम्हारे। पार कीजिए, डूब रही है जीवन नैया पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए। सत्संग का फल आज है पाया, सत्संग का फल आज है पाया। जगत ज्ञान दीप अंधकार भगाया, ओ जगत ज्ञान दीप अंधकार भगाया। सत्संग का फल आज है पाया, सत्संग का फल आज है पाया। जगत ज्ञान दीप अंधकार भगाया, जगत ज्ञान दीप अंधकार भगाया। जगत ज्ञान दीप अंधकार भगाया। ओ जगत ज्ञान दीप अंधकार भगाया। व्यास की मुक्ति होवे, व्यास की मुक्ति होवे, हम सबकी मुक्ति होवे, हम सबकी मुक्ति होवे। वह ज्ञान दीजिए,
कीजिए। डूब रही है जीवन नैया पार कीजिए, पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए। हम आ गए शरण तुम्हारे, हम आ गए शरण तुम्हारे, उद्धार कीजिए। डूब रही है जीवन नैया पार कीजिए, प्रभु 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 पार कीजिए। हरे हरे महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अर्थ भक्त वो है जो किसी प्रकार के दुख में, संकट में, समस्या में फंस जाए, चारों तरफ से अंधकार हो जाए, कोई सहायता करने न आवे, तब वो परमात्मा को आवाज लगा दे, अर्थात अपने दुखों को, कष्टों को, समस्याओं को, परेशानियों को, चिंताओं को भगाने के लिए, सोए भाग जगाने के लिए, गिरे हुए जीवन को उठाने के लिए, सुख में, आनंद में, कल्याण में जीवन को बनाने के लिए जो स्त्री पुरुष भक्त गण प्रभु की पूजा, सेवा, अर्चना, ध्यान, योग, तपस्या करते हैं, ऐसे भक्त को आर्त भक्त कहते हैं। और दूसरा अर्थार्थी, अर्थार्थी वो भक्त है जो संसार में सुख की कामना प्राप्त करने के लिए, संसार के विषय भोगों को भोगने के लिए, संसार का पूरा सुख प्राप्त करने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता है, उनकी मन में कामना करके जो भगवान की पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ, हवन, अनुष्ठान, आराधना, साधना करता है, ऐसा भक्त अर्थार्थी होता है। और तीसरा भक्त जो ज्ञानी है, ज्ञानी भक्त वो है जिसको ना तो जीवन में दुख की चिंता है, ना सुख की चिंता है। वो कहता परमात्मा से नानक न नाक पृष्ठम न चे पारमेष्टम न सर्वभोगम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विहरस्य कांक्षा। भागवत महापुराण के छठे स्कंद के 11वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान जिज्ञासु की परिभाषा कहते हैं। जिज्ञासु भक्त कहता है ना नाक पृष्ठम न पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विहरस्य कांक्षा। भागवत में कहा गया है जिज्ञासु भक्त कहता है ना मुझे सुख चाहिए, ना मुझे संसार की कोई चीज चाहिए, तू जितना चाहे दुख दे दे, संसार की कोई चीज मुझे नहीं चाहिए, तू नंगा रख, मुझे भूखा रख, बड़े से बड़ा कष्ट देता रहे, ना मुझे स्वर्ग लोक की इच्छा है और ना ही मुझे तेरे नरक से डर है, बस मेरी एक इच्छा है कि जब तक ये जीवन रहे बस हर पल तेरे मूर्त के दर्शन करता रहूं और तेरे चरणों की सेवा करूं। रामचरितमानस में जिज्ञासु भक्त की परिभाषा भरतलाल से मिलती है।
गंगा प्रकट हो गई, बोले भरतलाल तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांग क्या मांगना चाहता। तो भरतलाल ने यही कहा, अर्थ न धर्म काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। और भरतलाल ने 14 वर्ष तक एक ही भजन को गाया था, जिस भजन को मैंने भी 25 वर्ष पहले बनाया था। तुम्हारी भजन पुस्तिका में भी मैंने उसे प्रिंट करवाया था। अगर आप भी रोजाना चलते फिरते उठते बैठते इस भजन को गाते रहोगे तो मैं सच कहता हूं, तुम पूजा करो ना करो, बिना बुलाए मेरे प्रभु आपके हृदय में पहुंच जाएंगे। सारे कष्ट दुख दरिद्र शोक संताप परिताप मिटा जाएंगे और तुम्हारे इस मनुष्य के नर रूप को नारायण बना जाए। और यही भरतलाल गा रहे थे, सियावर सियावर पुकारा करूंगा, प्रभु के चरणों में गुजारा करूंगा। सियावर सियावर पुकारा करूंगा, तुम्हारे चरणों में गुजारा करूंगा। सियावर सियावर पुकारा करूंगा, तुम्हारे चरणों में गुजारा करूंगा। सियावर सियावर पुकारा करूंगा, तुम्हारे चरणों में गुजारा करूंगा। सियावर सियावर पुकारा करूंगा, सियावर सियावर पुकारा करूंगा, तुम्हारे चरणों में गुजारा करूंगा। तुम्हारे चरणों में गुजारा करूंगा। सियावर सियावर पुकारा करूंगा, तुम्हारे चरणों में गुजारा करूंगा। नयनपुर की चिंता न बैकुंठ चाहूं, नयनपुर की चिंता न बैकुंठ जाऊं, जहाँ तेरी मर्जी वही धाम पाऊं, जहाँ तेरी मर्जी वही धाम पाओ। नयनपुर की चिंता न बैकुंठ चाहूं, नयनपुर की चिंता न बैकुंठ जाऊं, जहाँ तेरी मर्जी वही धाम पाऊं, जहाँ तेरी मर्जी वही धाम पाओ। इस दिन तेरा गुण गाया करूंगा, इस दिन तेरा गुण गाया करूंगा, तुम्हारे चरणों में गुजारा करूंगा, तुम्हारे चरणों में गुजारा करूंगा। सियावर सियावर पुकारा करूंगा, तुम्हारे चरणों में गुजारा करूंगा।
लगाए। जन्म विप्र कटे या तो कुकर बनाए। जन्म विप्र कटे या कुकर बनाए। पास अपने तू रखे या ठोकर लगाए। पास अपने तू रखे या ठोकर लगाए। झांकी मैं तेरी निहारा करूंगा। झांकी मैं तेरी निहारा करूंगा। प्रभु के चरणों में गुजारा करूंगा। प्रभु के चरणों में गुजारा करूंगा। सियावर सियावर पुकारा करूंगा। प्रभु के चरणों में गुजारा करूंगा। सियावर पुकारा करूंगा। प्रभु के चरणों में गुजारा 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 करूंगा। जिस भक्त को संसार की कोई इच्छा नहीं, हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों जिज्ञासु भक्त को संसार की कोई कामना नहीं है। संसार के जीवन को बनाने की कोई इच्छा नहीं। केवल वो ईश्वर के भजन के अलावा जीवन में उसको कुछ नहीं चाहिए। और चौथा भक्त है ज्ञानी। तीनों भक्तों की परिभाषा समझ गए ना। चौथा भक्त है ज्ञानी, और ज्ञानी तो इन तीनों से भी कहीं बहुत आगे निकल गया। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो ममुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि ज्ञानी वो भक्त है जो मुझ साकार निराकार में कोई भेद नहीं करता और केवल धर्म कर्म करते कण कण में मुझे देख करके प्रणाम करता है। जिस ज्ञानी भक्त के लिए तुलसी जी ने रामायण में भी बहुत सुंदर चौपाई दी। बोले श्री राम में सब जग जानी। श्री राम में सब जग जानी। करम प्रणाम जोर जोग पानी। करम प्रणाम जोर जोग पानी। श्री राम में सब जग जानी। श्री राम में सब जग जानी। करहु प्रणाम जोर जोग पानी। करहु प्रणाम जोर जोग पानी। ज्ञानी भक्त तो कहता है कि मुझे मूर्ति की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे तो हर कण कण में, हर मनुष्य में, हर पशु पक्षी में, हर जीव जंतु में, हर पेड़ पौधे में, हर पत्थर में, जिधर भी मेरी नजर जाती है वहां कुछ दूसरा दिखाई नहीं देता, बस तू ही तू नजर आता रहे।
और जिसकी ऐसी बुद्धि बन जाए कि हर चीज में परमात्मा नजर आने लगे तो समझो ये ज्ञानी भक्त है। और अगर तुम लेकिन ज्ञानी भक्त के लिए वो कण कण में दर्शन आने वाला परमात्मा, इन दोनों आंखों से कभी परमात्मा के दर्शन किसी को नहीं होंगे। ये दोनों आंखें परमात्मा ने संसार के चीजों को देखने के लिए बनाई है। धन्यवाद। लेकिन इसके अलावा दो आंखें हमारे हृदय में बनाई हैं। ज्ञान भगति नयन उरिगारी। कभी भगवान के दर्शन करोगे तो देखना आंखें बंद हो जाएंगी और तुम्हें दर्शन होते रहेंगे, है ना। ज्ञानी भक्त की अगर एग्जाम्पल चाहिए तो बहुत सुंदर दिया है भक्तमाल आदि ग्रंथों में। बोले जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, पर किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। सूझ वाली मानी जिसकी अंदर की दोनों आंखें खुल गई। बाहर की आंखें कितनी रोशनी वाली हो, तुम्हें परमात्मा दिखाई नहीं देगा। यही तो शिकायत है कि महाराज मोहल्ले में झगड़ा हो जाए, रगड़ा हो जाए, तगड़ा हो जाए तो उसको देखने के लिए हमारे पास बहुत टाइम है और बड़ा मन लगेगा, देखते रहे। टेलीविजन पर कोई घटना, दुर्घटना या बढ़िया खबर, धारावाहिक या फिल्म आ जाए तो उसमें बहुत मन करेगा। पड़ोसन ड्राइंग रूम में आके बैठ जाए तो गपशप लगाने में खूब मन लगेगा। किसी की पार्टी सार्टी में जाओगे तो प्लेट खड़े खड़े खाते रहोगे और खूब मन लगेगा, है ना। लेकिन जब जब भी भजन करने बैठोगे तब तब तुम्हारा मन भागने लगेगा और जो बातें कभी बैठकर याद नहीं आती, भजन करके देखना वो सब बातें याद आती। बड़ी शिकायत है लोगों को, महाराज हमें तो तुम ऐसा उपाय बताओ कि हम भजन करने लगे, हमारा मन लग जाए। जैसे हम कहीं भी कथा करने जाते हैं तो 2-3 दिन हम किसी से मिलते नहीं, और जब मिलते हैं तो भी बहुत कम मिलते हैं, तो वहां के आयोजक कर्ता भी हमसे नाराज हो जाते हैं, सुनने वाले भक्त भी नाराज हो जाते हैं कि ये कैसा महाराज संत आया। हमने तो बड़े बड़े संत बुलाए, वो बेचारे हमें जबरदस्ती बुलाते कि प्रधान जी को, सेक्रेटरी जी को बुलाना, और ये धामपुर वाला महाराज बुलाना तो दूर रहा, आने वाले को भगाता है। एक बात बता दूं, जिसको गुड़ में स्वाद आ गया ना, उसे कितनी बढ़िया चीनी लाके दे देना वो पसंद नहीं करे। अब मैं क्या करूं, गृहस्थी भी हूं, संसार में भी रहता हूं, लेकिन 40 वर्षों से कुछ ऐसी आदत परमात्मा ने दी है। जिस धामपुर नगर में मैं 40 वर्षों से रह रहा हूं, अगर आप मुझसे उस धामपुर के मोहल्ले के बारे में पूछ ले तो मैं नहीं बता पाऊंगा। 40 वर्षों से मैं आश्रम से कभी बाहर गया ही नहीं।
ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था करी कि परिवार को भी बनाया, खूब पढ़ा लिखा के विद्वान बच्चे बने। और टीवी पर अगर कथा मेरी देखते हो तो देखना, मेरा सबसे बड़ा वाला बालक जो 40 वर्ष का है, बहुत सुंदर है, बहुत बड़े विद्वान हैं। ज्योतिष और वास्तु उनके बुद्धि में ऐसा बैठा है कि जन्म पत्री सामने लगते ही भूत, वर्तमान और भविष्य काल तीनों का ऐसा गुणगान कर देता है। वास्तु के लिए विजिट पर कहीं किसी के घर में चला जाए तो लोग आने नहीं देते। और कभी कभी मेरी कथा में भी मैं जब बड़ी मुश्किल से बुलाता हूं, इस समय दिल्ली के पास नोएडा के 104 सेक्टर में उन्होंने बहुत अच्छा कार्यालय बनाया है, और सुनकर आपको ताजुब होगा। दूसरा वाला बेटा भी हमारी सेवा के अलावा नहीं करता, और तीसरा वाला तो हमें छोड़ता ही नहीं। और तीनों की शादी हो गई, बहू ऐसी आई कि बेटे भी फेल हो गए। अगर बहुओं को तुम्हें दिखाऊं तो लगेगा कि महाराज जी ने कहीं बंबई से फिल्म इंडस्ट्री में से कहीं से बहू पकड़ पकड़ कर लाए। सुंदर, पढ़ी लिखी, MA, BEd, PhD, डिलीट, लंबी चौड़ी और सुंदर ऐसी कि आदमी देखता रह जाए। पर मन इतना सुंदर भक्ति भाव कि जब तक सुबह से शाम तक दोनों समय हमें प्रणाम ना कर ले, वो भोजन नहीं करती। यकीनन बोल रहा, सत्य बोल रहा। व्यास गद्दी से परिवार की बड़ाई नहीं, यथार्थ उदाहरण दे रहा। और माता जी का तो हाल चाल कल बता ही दिया था। तीनों बहू को अगर आप यहां बुलाओगे, और मैंने माइक दे दिया तो महाराज यहां की समिति कहेगी महाराज आप तो चले जाओ, बहू को छोड़ दो। ऐसा हुआ है। अभी 1 महीने पीछे ही दिल्ली में करोल बाग की कथा, जो टीवी पर भी तुमने देखी होगी। कितने लोगों ने करोल बाग की कथा देखी? एक ने देखी, उसने भी देखी। तो लास्ट के दिन आपने हमारी बहू को बोलते हुए देखा होगा, और 4 दिन बड़े बेटे को बोलते हुए देखा होगा। हम रोजाना उसको आधा घंटा देते थे अपनी कथा में से, ताकि शूटिंग भी हो सके। तो ये शूटिंग वाले हमसे बोले, कमरे में जाके बोले महाराज तुम तो हरिद्वार बैठ जाओ, इनकी बड़ी अच्छी कथा है। केवल उस ईश्वर की आराधना साधना में वो शक्ति है कि तुम्हें कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप दिला देता है। सच बताओ, बच्चा जब रोता है, सोता है, उठता है, बैठता है, वो मां से कुछ नहीं मांगता, मगर मां उसके रोने की भाषा को समझ जाती है कि इसको क्या चाहिए, है ना। मैंने जिंदगी में ना कभी धन को देखा है, ना अपने सम्मान को देखा है, ना झूठ बोलने की आदत मुझे है, और ना ही मैं डरता हूं। भाई कोई रूठ जाएगा तो दोबारा नहीं बुलाएगा, एक ना बुलाएगा कोई दूसरा माई बाप हमारा बन जाएगा, है ना। लेकिन मैं अपने नियम संयम को बहुत कम तोड़ता हूं।
मुझे अगर मिलने का चाव है तो उस भक्त से मिलने की इच्छा रहती है जिसका हृदय परमात्मा की ओर लगा है। और दूसरा संकल्प है, जहां भी मैं जाऊं अपने भक्तों का कष्ट, दुख, दरिद्र, रोग, संकट को मिटा कर जाऊं और हमेशा हमेशा के लिए बिना रिश्तेदार होकर के भी अपना रिश्ता बनाकर जाऊं। ना वो मुझे भूले ना मैं उन्हें भूल पाऊं। ऐसी समिति और ऐसी सत्संग के दर्शन करके और करा के जाऊं। यही मेरा संकल्प है। धन्यवाद। ईश्वर की भक्ति में कितनी शक्ति, मैं आपको सच कहता हूं, पक्का कहता हूं। और यहां पर मेरे परम शिष्य आज आए, जो मेरे आश्रम से 200-250 किलोमीटर दूरी पर बदायूं रहते, उनकी पत्नी भी आई है। वो रामेश्वरम और पता नहीं कहां घूम, कन्याकुमारी घूम करके यहाँ आए हैं। वो रिटायर्ड इंजीनियर हैं जल विभाग के, बहुत बुद्धिमान है, मगर वो मुझ पर इतने समर्पित हैं। उनकी पत्नी के पांव से चला नहीं जाता, मगर वो यात्रा को छोड़कर गुरुदेव के पास पहुंचकर सेवा करने के लिए पहुंच गए हैं। धन्यवाद। ऐसे हजारों नहीं, 15-20 हजार मेरे परम शिष्य हैं, लेकिन मैंने ऐसे शिष्य नहीं बनाए कि उनसे पैसा लेता रहूं, अपना आश्रम बनाता रहूं। धन्यवाद। ईश्वर की मुझ पर कृपा है। जो आप धन खर्च करके नहीं प्राप्त कर सकते, वो परमात्मा मुझे बिना पैसे के ही करा देता है। धन्यवाद। बहुत ऐसे ऐसे कार्य हुए हैं जिसका मैं वर्णन करूं तो शिव पुराण की जगह मेरी कथा व्यथा बन जाएगी। मैं केवल आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, या तो ईश्वर के बनो मत, और बनो तो फिर ऐसा रिश्ता बना लो कि जिंदगी में छोड़ो मत। वो तो छुड़ाने की कोशिश करता है। संत कहते, धर्म ग्रंथ कहते हैं, ज्ञानी भक्त की परिभाषा कण कण में उसे परमात्मा नजर आते हैं। जैसे नामदेव का नाम सुना होगा तुमने। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई रोटी, तो पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। घी का कटोरा किसके पीछे लेके भाग रहे? तुम्हें कुत्ता दिखाई दे रहा, पर नामदेव को कुत्ता नहीं, कुत्ते में भगवान। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई रोटी, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले थोड़ा रुक जाओ, जरा घी तो लेते जाओ, ये शकल बनाई तूने स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। दूसरा उदाहरण, निगाह मीरा की निराली। मीरा का किस्सा तो कभी सुना होगा। राजस्थान के
सांगा राणा ने सर्प भेजा, पिटारा जहर भेजा। नींगा मीरा की निराली, पी के जहर की वो प्याली। ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में, जब आया काला नाग बोली धन्य मेरे भाग। कृष्ण आज आए सांप के निवास में। आओ आओ बलिहार, गले में डाल लिया। बोले आओ आओ बलिहार, काले कृष्ण मुरार। बलिहारी हूं मैं तेरे एहसान की, कृपा कीनी है कृपा निधान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। समझ में आ गई कि और उदाहरण दूं? इसी तरह सूरदास, सुना हो? एक बार सूरदास जी वृंदावन में जा रहे थे तो अंधे कुएं में गिर गए। अंधा कुआं वो होता जिसमें पानी नहीं होता, कुआं तो होता पर पानी नहीं होता। और गिरे तो पुकारने लगे। 5 साल का बालक ग्वाल बाल आया, लठिया पकड़ाया। बोले बाबा ये लठिया का कोना कस के पकड़ लो, मैं ऊपर निकाल देता हूं। जैसे सूरदास को बाहर निकाला, सूरदास ने पूछा भैया तू कौन है? बोले मैं ग्वाल बाल हूं। बोले कितनी उम्र है? बोले 5 साल। सूरदास की बुद्धि खराब हो गई। बोले 5 साल का बच्चा मेरे बुढ़े का वजन कैसे खींचेगा? वो तो खुद गिर जाता। ये कोई साधारण नहीं मेरा कन्हैया होगा, पकड़ लेता है। लठिया का एक सिरा ग्वाल बाल के रूप में कृष्ण ने पकड़ रखा था, दूसरा सिरा सूरदास के हाथ में था। सुना होगा तुमने। धीरे धीरे लठिया पे हाथ आगे चलाते चलाते कन्हैया को पकड़ने की मन में सोचकर जैसे लाठी पे हाथ आगे चलाते चलाते जैसे कृष्ण का हाथ पकड़ा तो भगवान कृष्ण ने हाथ छुड़ाया और भाग गए। तब सूरदास ने उलाहना देते हुए कृष्ण से कहा, हाथ छुड़ाए जात हो, अरे निर्बल जान के मोए, हृदय से जो निकल सको तो सबल में जानो तो सबल में जानो तो। इसी तरह सूरदास निंगा जिन की थी खास, ऐसा नैनों में नशा था हरि ज्ञान का। जब नैन हुए बंद तब मिला वो आनंद, तब देखी झलकिया जहान की, झांकी देखी वो झांकी जहान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। महाराज ये 4 प्रकार के भक्त हैं। आर्त भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु भक्त और ज्ञानी भक्त। और चारों की मैंने साधारण भाषा में शास्त्र मत सम्मत से तुम्हें समझाने का प्रयास किया है। और तुमने भी अभ्यास किया होगा समझने का। तो जरा बताओ तुम्हें, तुम्हारे बीच में ज्ञानी और जिज्ञासु कितने भक्त है? क्या कोई? एक भी नहीं मिलेगा। चेन्नई में ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा। भगवान कहते हैं कि जिज्ञासु और ज्ञानी मेरे छोटे बच्चे की तरह है।
किसकी तरह ज्ञानी और जिज्ञासु? छोटे बच्चे। इसलिए उसे कोई पूजा पाठ जप तप यज्ञ ध्यान करने की आवश्यकता नहीं। उनकी तो रक्षा मैं इस प्रकार से करता हूं जैसे उस छोटे से बच्चे की मां रखवाली करती। आपसे एक बात पूछना चाहता हूं और वो भी हिंदी में, और वही पूछूंगा जो आप जानते, पर जवाब जोर से देना, पीछे वाले तो और जोर से बोलना। एक मां का 6 महीने का बच्चा गोदी में मां के दूध पी रहा था। दूध पीते पीते वो बच्चे को नींद आ गई। मां ने अपने बेड रूम पर उस 6 महीने के बच्चे को सुला दिया और जब बच्चा सो गया तो मां सीधी रसोई में गई और अपने पति के लिए दूध गर्म करने लगी। सोचकर जवाब देना। दूध गर्म होने लगा। अचानक दूध गर्म होते होते जैसे ही उस बर्तन से बाहर गिरने लगा, ठीक उसी समय वो जो बेड पर सोया हुआ बच्चा था वो जमीन पर गिर पड़ा। उधर दूध बर्तन से नीचे गिरने लगा, उधर बेड पर 6 महीने का बच्चा धड़ाम से नीचे गिरा। जरा जोर से बताओ मैया पहले दूध को संभालेगी कि बच्चे को संभाल? एक बार और बता दीजिए, अपने वचन पे अटल रहना। वही बच्चा जब 20 साल का हुआ, उस घटना के ठीक 20 साल बाद एक दिन फिर ये घटना घट गई। 20 साल का बेटा पलंग पर सो रहा था। मैया रसोई में दूध गर्म कर रही थी। जैसे ही बर्तन से दूध बाहर गिरने लगा तभी वो 20 साल का बच्चा बेड से नीचे धड़ाम से गिर गया। जरा जोर से बताओ मैया दूध को उठाएगी कि बच्चे को संभाल? क्यों? अभी तो तुम कह रहे थे बच्चे को उठाएगी, बदल गए अपनी जबान से। ठीक कह रहे। वो जो 6 महीने का बच्चा है, मां जानती है इसका जीवन मुझ पर आश्रित है। मैं पहनाती तो पहन लेता है, स्नान कराती तो स्नान कर लेता है, जो खिलाती वो खा लेता है, जहां बिठाती बैठ जाता है। चाहे दुनिया के पूरे दिन में किसी की गोदी में चला जाए, पर हर समय इसको केवल मेरा ध्यान रहता है। बच्चा पिता को ध्यान नहीं रखता, ज्यादा किस पर प्रेम करता है? माँ पिता को। वो 100 महिलाओं में भी अपनी माँ को पहचान लेगा। जैसे वो छोटा बच्चा अपनी माँ पर आश्रित रहता है, ऐसे ज्ञानी और जिज्ञासु भक्त भी शरीर कितना बड़ा उम्र का बुढ़ा बन जाए, पर उनका हृदय बालक जैसा होता है। न कपट होता, न छल होता है, न स्वार्थ होता है। निंदा कपट छल चुगली निंदा स्तुति काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष पाखंड उस बच्चे में नहीं होते, और उसको केवल मां के अलावा कोई दूसरा पसंद भी है ना। लेकिन 20 साल वाला बच्चा काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष चला जाता। भगवान कहते वो कामना वाला अर्थार्थी भक्त है। इसलिए ज्ञानी और जिज्ञासु को कोई भी पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन अनुष्ठान आराधना साधना की आवश्यकता नहीं। उसे तो केवल मेरा नाम पुकारना है बस। मैं अपने आप सदैव इस प्रकार से रक्षा करता हूं जैसे बच्चे की रक्षा मां करती है। सोने मुनि तो ही कहूं सहरोसा, नारद जी को भगवान श्री राम कहते हैं
रामचरितमानस की चौपाइयों में, सोनी मुनि तो ही कहूं सहरोसा, जो मोए भज तज सकल भरोसा, बोले करहु सदा तिनकी रखवारी, जिन बालक राख्यो महतारी, जिम बालक राख्यो महतारी। इस प्रकार से जिज्ञासु ज्ञानी को केवल प्रभु के कीर्तन के अलावा कुछ नहीं करना, लेकिन आर्त और अर्थार्थी भक्त को शास्त्र सम्मत, शास्त्रों के विधान के अनुसार मंदिर बनाना पड़ेगा, प्रतिदिन मंदिर की पूजा करना पड़ेगा, नगर के मंदिर में दर्शन करने जाना पड़ेगा, 12 महीने में जो त्योहार आते उसे मनाना पड़ेगा, पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी ओर मैं नहीं देखता। 20 साल वाले बच्चे को तब माँ देखती है जब वो 20 साल वाला माता पिता का परम दास बन जावे, फिर माँ का ध्यान उस पर भी रहता है। और दास बनने का मतलब है विधि विधान से घर का मंदिर बनाना। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना, दम्भ अहंकार संयुक्ता काम राग बलन्विता, कर्षयन्त शरीरस्थं भूत ग्रामम चेतस, माम चैवान्त शरीरस्थं तन विद्धि यासुर निश्चयमा। जो मनुष्य शास्त्र रहित होकर आर्त और अर्थार्थी भक्त अपने मन में कल्पित घोर तप करते हैं, दम्भ अहंकार से युक्त कामना की आसक्ति वाले जीवन में अभिमान करते, जो मेरी पाठ पूजा मंदिर की करते हैं उन्हें उससे कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। अब इतनी देर से केवल एक बात को सिद्ध कर दिया है कि ज्ञानी जिज्ञासु को किसी भी धर्म कर्म में विधान की संविधान की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन आरत और अर्थार्थी और जितनी आप बैठे हैं और जो टीवी पे सुन रहे हैं वे 99% नहीं 100% आर्त और अर्थार्थी भक्त हैं। क्योंकि जिस दिन ज्ञानी जिज्ञासी बन जाओगे ना, उस दिन फिर तुम्हें मकान अच्छा नहीं लगेगा, पकवान अच्छा नहीं लगेगा, मेहमान अच्छा नहीं लगेगा, सम्मान अच्छा नहीं लगेगा, अपने जीवन का उत्थान अच्छा नहीं लगेगा। केवल प्रभु का पूजा करते हुए सम्मान ही केवल अच्छा लगेगा। इसलिए छोड़ दोगे घर बार और बिना टिकट के पहुंच जाओगे हरिद्वार, है ना। हरिद्वार का मतलब वो हरिद्वार नहीं, हरिद्वार। सूत जी कहते हैं ऋषियों, बहुत सुंदरता से आज इस कलयुग में लोग धर्म कर्म करते हैं, पर विधि विधान का ज्ञान नहीं होने के कारण उन्हें परमात्मा फल नहीं देते। अब मैं आर्त और अर्थार्थी भक्तों का विधान बता रहा हूं। पहला विधान, जिस मनुष्य शरीर ने माता के गर्भ से जन्म ले लिया है, वो शरीर कभी भी कोई धर्म कर्म पुण्य
धर्म का काम करने लायक है ही नहीं। मेरी बात सुन के तुम्हें आश्चर्य होगा, पर पहले दिन ही मैंने बता दिया था, मैं वही सुनाऊंगा जो आज तक नहीं सुना। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि मनुष्य का जन्म जिसका मां के गर्भ से जन्म हुआ है, वो स्त्री हो या पुरुष, पंडित हो या पुजारी, वो कोई धर्म कर्म नहीं कर सकता। और विश्वास नहीं तो मैं रामायण की चौपाई से केवल समझाऊंगा, संस्कृत के श्लोक बोलूंगा तो तुम नहीं समझ पाओगे। राम जी ने अपने मुख से कहा कि ये मनुष्य शरीर कैसा है, तो राम जी ने